नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे पेपर की एक कटिंग दिख रही होगी दैनिक भास्कर का। इसके माध्यम से हम आज के साथ ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश में वैसे 70-80% को रद्द कर दिया गया है और इसकी जो भी एडवर्टाइजमेंट है, जो भी ये आर्टिकल्स है, इसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। जो भी स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कर्मचारी है या जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, खासकर उन्हीं के लिए ये अपडेट रहने वाला है। और ये अपडेट सारे ही मध्य प्रदेश के जितने भी परमानेंट कर्मचारी है सभी के लिए रहने वाला है कि जो अभी तक आपका सैलरी नहीं मिल रहा था, जितना वेतनमान आपका था, जैसे मान लीजिए आपको बताते हैं, ठीक है, 70%, 80% और 90%, ठीक है। तो आप जब 2023 से लगे हो या कभी भी लगे हो तो क्या आपका जो सैलरी वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एज वेल एज सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई स्टाफ नर्स का कितना सैलरी इन हैंड में अभी आ सकता है, नए वाले बच्चों का क्या होगा, जिनकी न्यू ज्वाइनिंग होगी और जिनके पुराने पैसे कट गए वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। देखिए, शुक्रवार 9 जनवरी को 2026 और 6 जनवरी को कोर्ट का एक आदेश आया था, जिसमें उन्होंने सारी याचिकाओं को क्या करा था, सक्सेसफुल कर दिया था गया था। और जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन 2019 में बनाए गए थे उसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रोविजन पीरियड में कर्मचारियों की वेतन कटौती पर रोक अभी पहले साल में 70%, दूसरे साल में 80% व तीसरे साल में 90% वेतन देने का प्रावधान था, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या किया गया है, और ये बहुत अच्छी खबर है सभी के लिए, कि जिसका भी वेतन कटा उसे भुगतान करे, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि जिसका भी वेतनमान कटा है उसका भुगतान वो करेंगे, ठीक है। कौन करेगा? जैसे स्वास्थ्य विभाग से कटा है तो स्वास्थ्य विभाग वाले करेंगे, एग्रीकल्चर वाले तो एग्रीकल्चर वाले करेंगे, शिक्षा विभाग वाले हैं तो वो मिनिस्ट्री उसको देखेगी, ठीक है। देखो, प्रोविजनल में 100% काम कराते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया गया है। देखो, हम लोग भी भाई सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी पूरा ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रोविजन पीरियड में तो हम काम नहीं करते, बट हमें सैलरी पूरा क्यों नहीं मिलता है, इसी बात पे है। और वेतन भी नहीं दे रहे, हाईकोर्ट ने कहा 25,000 से ज्यादा कर्मचारियों को राहत। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्या चीजें। हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए प्रोविजन पीरियड में सरकारी कर्मचारियों के वेतन कम देने के नियम को गलत और भेदभावपूर्ण बताया है। कोर्ट ने कहा है कि जब कर्मचारियों से पूरा काम किया जा रहा है तो उन्हें वेतन पूरा क्यों नहीं मिलना चाहिए। यह फैसला गुरुवार को जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस दीपक खोत की डिवीजन बेंच ने दिया है। कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग के 12 दिसंबर 2019 के परिपत्र के निरस्त कर दिया गया है। इसी पर ये जो कमलनाथ की सरकार थी उस टाइम ये बनाया गया हुआ था, और यहाँ पे मेंशन किया गया इसी परिपत्र के तहत कर्मचारी चयन मंडल में से भर्ती तृतीय में चतुर्थ। देखो, यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, एमपीईएसबी के थ्रू जो भी भर्ती हुई थी, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोविजन के दौरान कम वेतन दिया जा रहा था। इस नियम से पहले साल 70 से, दूसरे 80 से व तीसरे वेतन देने का प्रावधान था। प्रोविजन अवधि में 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले बताते हुए कहा कि समान काम के लिए समान वेतन का नियम प्रोविजन पर भी लागू होता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि कर्मचारी का प्रोविजन के दौरान वेतन काटा गया तो उसका भुगतान करे, ठीक है। तो यहाँ तो कोर्ट ने बोल दिया है कि वेतन भुगतान करे, पर कब तक लागू हो जाएगा ये चीजें कोई भी नहीं बता पाता है, ठीक है। बट हाँ, ये चीजें हैं कि अब ये चीजें हो गई तो आपके जो पैसे कटे हैं, आप यदि एक स्टाफ नर्स हो तो आपके कितने पैसे कटे हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया। आप किस कैटेगरी में आते हो वो सारी चीजें देखो, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको मेंशन किया गया आपको कितना नुकसान हुआ है अभी तक, ये भी चीजें यहाँ पे बताई गई। भास्कर नॉलेज कहता है एरियर दिया तो सरकार पर 1000 करोड़ का बोझ आएगा, ठीक है। यदि एरियर भी दिया तो सरकार पर कितना आएगा, 1000 करोड़ का बोझ आ जाएगा। कर्मचारियों का कितना वेतन अब तक कटा हुआ, ठीक है, ये चीजें हम थोड़ा समझ लेते हैं। सरकारी आंकड़ों व कर्मचारी संगठनों के मुताबिक 2019 के बाद 25,000 कर्मचारियों इस व्यवस्था से प्रभावित हुए हैं। प्रति कर्मचारी 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब सरकार पर 700 से
750 से लेकर तो 1000 करोड़ तक के एरियर का बोझ पड़ सकता है। ठीक है, देखो चतुर्थ श्रेणी में जितने की पैसे कार थी उनको 1,74,74,000 रुपए का नुकसान है। तृतीय श्रेणी में जिनका बेसिक पे कितना था 18,000 रुपए था, उनको 2 लाख का है। 19,500 वाले बच्चों को कितना है 2,19,000 का नुकसान है। ठीक है, 25,000 वालों को कितना है 2,85,000 का है। और तृतीय श्रेणी वालों को कितना है 28,700 जिसका वेतनमान है, और जो वेतनमान 28,700 सरकारी में स्टाफ नर्स का लगता है तो आपको जो लगने वाला है वो 3,23,258 रुपीज का नुकसान है। और तृतीय श्रेणी में जो आते हैं 36,200 रुपए, जिनको 4 लाख का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो सीधा सीधा आपको इतने पैसे यदि आपके आते हैं तो आपके एरियर में इतने पैसे ऐड होने के आपको मिलेंगे। प्रोविजन में किन कर्मचारियों को कम वेतन दिया जा रहा है? ठीक है, 2019 के बाद जो भी बच्चे लगे उनको कम दिया जा रहा है। ठीक है, सरकार के पास क्या विकल्प है? सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, पर कानूनी विज्ञापन को कहना है कि भाई इस फैसले को पलटना आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट पहले समान काम के लिए समान वेतन का सही ठुकरा चुका है। ठीक है, सरकार अब क्या कर सकती है? देखो ये तो जबलपुर कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, फैसले के बाद जीएडी ने कहा कि वित्त का मामला है, वित्त नहीं कहा, जीएडी देखेगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, अभी कोई ऐसा डिसाइडेड भी नहीं है कि भाई आपका वेतन आ जाएगा नहीं आएगा, बट इतना नुकसान आपको हो रहा है। बट जबलपुर कोर्ट ने इसको क्या करा है, निरस्त कर दिया गया है। अब देखते हैं कि क्या चीजें निकल के आती है। यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें ऐसी मेंशन कर देते हैं, बट लागू कब होती है ये बाद में ही आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए यही समझ लीजिए कि बार बार पेपर में कटिंग आ रही है, बार बार बहुत सारी जगहों पे ऐसी समस्या आ रही है। ठीक है, और एक और ये क्वेश्चन आ रहा था कि जिन लोगों ने याचिका दर्ज की क्या सब उसी का पेमेंट वापस होगा क्या? तो ऐसा नहीं है। जो भी 2019 के बाद कर्मचारी लगे हैं और वो इस तरीके से लगे जिसका 70%, 80% और 90% है, तो उन्हीं को ये चीजें मिलने के आसार है। कब तक होगी ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीजें हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरे फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। हर एक जानकारी, हर एक तरीके की इस प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।